रिलेशन में हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें जो हम भी देखते हैं कि जिस तरह रिपोर्ट होती हैं तो वो कैसे रिपोर्ट होनी चाहिए और क्या है। अच्छा, जर्नलिज्म की बुनियादी एथिक्स तो वो तो यानी आप एक खबर की तरसील का एक ज़रिया हैं कि कहीं कोई चीज़ हुई उसको आगे पहुंचाना। तो उसके लिए तो बेस्ट लेसन हदीसों में मौजूद है कि किसी आदमी के झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात बग़ैर तहकीक के आगे बयान कर दे। तो ये जुमला बहुत ही क्लियर है आप में उस चीज़ को उजागर करने के लिए कि आपकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप एक ज़रिया बनने जा रहे हैं जिसने एक होने वाले वाक़े को, होने वाली बात को आगे पहुंचाना है। उसमें बुनियाद यही होनी चाहिए कि इसमें कोई भी चीज़ मिलावट ना हो। अच्छा, अब हेल्थ से रिलेटेड इशू जो है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसमें दो तरह से आपकी रिपोर्टिंग होती है। वैसे तो हेल्थ को रिपोर्ट करने के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो आप अवेयरनेस से शुरू हों, फिर फैसिलिटीज़ की अवेयरनेस, हेल्थ कॉन्शियसनेस। जो सबसे बड़े प्रॉब्लम आते हैं वो है मेडिकल एरर रिपोर्टिंग। ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि उसको किस तरह रिपोर्ट किया जाए। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है कि जो चीज़ आपने सुनी वो लग ऐसा रहा होता है कि चैनल वाले को चाहिए कि जल्द अज जल्द मेरा रिपोर्टर कुछ ना कुछ उसके मुतालिक करे, पहुँचाए, ताकि हमारी एक टिकर्स और ये ठक 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 शुरू हो जाए। तो उसमें दौड़ किस चीज़ की होती है कि मैं पहले, उसमें फिर ये नहीं होता है सुनी सुनाई बात। लोगों के ज़राए भी होते हैं, उनसे भी वो मालूम करते हैं, लेकिन उसमें भी उनका एस्पेक्ट ये नहीं होता है कि वाक़या किस तरह हुआ। बस ये होता है कि कोई खबर मिली और ठक बस आगे चल पड़े, चाहे उसकी वर्डिंग खुद आपको सेंस ना दे रही हो, लेकिन आप उसको। और हैरत होती है कि ज़रा सी उस चीज़ के मुतालिक सेंस रखने वाला आदमी, जिसको मेडिसिन की बिल्कुल मामूली सी नो हाउ भी होती है, वो समझ जाता है कि जो बात हो रही है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, या इसमें वो सोर्स या वो इसके कहीं ना कहीं लिंक मिसिंग है। उस वजह से, जैसे मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दे देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक दवा के मुतालिक आ गया था, और वो खबरें क्या चल रही थी कि ब्लड प्रेशर की एक दवा से कैंसर हो गया, यानी कैंसर के खतरात और कैंसर होना शुरू हो गया। अब हमारे लिए वो मुसीबत, क्योंकि एक बार एक चीज़ ये वो तीर की तरह है, वो निकल गई और आम आवाम में फैलनी शुरू हो गई बगैर सही ऑथेंटिक उसके बैकग्राउंड के। कई लोगों ने अपने तौर पे वो दवा लेनी छोड़ दी। कई लोग हमें फ़ोन कर करके कि ये तो हमने छोड़ दी, अब क्या करें। अब बीपी का मरीज़ अपनी प्रॉपर दवाइयाँ छोड़ दे तो क्या है। और वो इशू क्या था, अब मैं आपको यानी सिर्फ देता हूँ उसके और उस खबर के इम्पैक्ट क्या थे, उससे क्या हुआ। इशू क्या था कि एक उस जैसे दवाइयाँ बनती हैं तो उनके लिए रॉ मटेरियल लिए जाते हैं। उन रॉ मटेरियल की जो इम्पोर्ट होती है वो डिफरेंट सोर्सेज से होती है। तो वो सेम दवा एक किसी चाइनीज सोर्स से जो ली जाती थी, उस सोर्स में कुछ ट्रेसेस ऐसे मिल गए थे जो कई सालों तक अगर कोई इस्तेमाल करे तो उसमें कैंसर का खतरा हो सकता है। अब इसकी बुनियाद पे ये खबर चला देना कि फलां दवा से कैंसर और ये दवा लेनी छोड़ दें, या इसमें ये और वो, तो ये क्या था कि उसकी प्रॉपर तहकीक या प्रॉपर अवेयरनेस, उसकी डेप्थ में जाके मसले को असेस करना नहीं था। फिर अभी आप वाकया देख लें, गलत इंजेक्शन लगने से। वो इंजेक्शन गलत नहीं था, इंजेक्शन का तरीक़ाकार गलत था। तो इवन जो वर्ड आप बोल रहे हैं वो गलत है। ये गलत थोड़ी था, पोटेशियम की कमी थी बच्ची में, उसको पोटेशियम दिया गया, लेकिन पोटेशियम जो दिया गया उसका तरीक़ाकार गलत था कि डायरेक्ट इंजेक्शन की सूरत में इन्फ्यूज कर दिया। तो उससे वो, तो ये टोटली यानी न्यूज़ बाय सेक ऑफ वर्ड तो गलत है कि अगर आप ये कह रहे हैं कि गलत इंजेक्शन लगने से एक बच्ची की मौत वाक़ई होगी। इस वजह से उसमें, क्योंकि उसका आप जब इम्पैक्ट आता है किसी भी खबर का,
और किस अंदाज से कि कहीं कोई वाकया हुआ और अभी कुछ पता नहीं है। यानी हम जब मोर्टेलिटी मीटिंग करते हैं और रीज़न मालूम करना चाहते हैं कि कहाँ किसकी गलती है, तो हमें भी घंटों लगते हैं उन पूरी फाइलों को देखने में, असेस करने में। और यहाँ पे अभी वाकया कहीं पे बस एक खबर आ रही होती है और डॉक्टर की मुबैना गफलत। तो भाई आपको क्या पता मरीज किस कंडीशन में आया, फिर उस कंडीशन में इवन आप सही दवा भी दें तो अगर डिजीज सिविरिटी ज्यादा है तो भाई वो मौत वाकई तो हो सकती है किसी की भी। फिर इंजेक्शन में 1000 तरह की चीजें होती हैं, इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शंस होते हैं और बहुत सी चीजें होती हैं। तो उस हवाले से जो मेडिकल एरर रिपोर्टिंग है, इसके लिए जब तक आपको इन डेप्थ वाकई की तफसीलात पता ना हो और फिर उसमें भी आपको साथ मेडिकल नॉलेज का आंसर साथ शामिल ना हो कि आपको खुद पता हो, उसके बाद आप फैसला कर पाते हैं कि हम क्या और किस तरह रिपोर्ट करें कि वो सही। अच्छा चले, फिर भी एक्यूट रिपोर्टिंग की हद तक तो फिर भी चलो काबिल कबूल गलती हो गई। यहाँ पे जो एंकर्स अपने प्रोग्राम करते हैं, इवन उनका भी लग रहा होता है कि कोई रिसर्च उन्होंने उस टॉपिक के हवाले से नहीं की और जो कुछ भी बयान हो रहा है वो कहीं सुनी बातों पे पूरी कहानी बना के और उसको अपने एस्पेक्ट से आगे बयान किया जा रहा है। वो जब तक आप प्रॉपर रिसर्च नहीं करेंगे, किसी एक्सपर्ट से थोड़ा सा कंसल्टेशन नहीं कर लेंगे, तब तक आप उसकी प्रॉपर जस्टिफाइड स्टोरी नहीं बना सकेंगे। और आजकल दौर सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा है कि असल बात पहुंच जाती है पहले, उसके कुछ दिन बाद ही। तो फिर आपकी वर्थ क्या रह जाती है कि आपने उसको किसी और रंग में रिपोर्ट किया और उसकी दूसरी एस्पेक्ट या दूसरा जो व्यू था वो बिल्कुल क्लियरली सामने आ गया। अभी जैसे लाड़काना के वाकये में उसको डॉक्टर को उन्होंने पागल भी बना दिया, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी चला दी कि एक पागल डॉक्टर ने कई लोगों को एड्स का मरीज कर दिया। अगले दिन ही उस डॉक्टर का इंटरव्यू भी आ गया, क्योंकि 1000 लोग हैं जो वो लेंगे उसको, और वो सोशल मीडिया तो फ्री फॉर ऑल है। और वो क्लियरली कह रहा है कि मुझे तो खुद पता नहीं कि मैं पॉजिटिव था, और उसमें कहीं भी उसमें कोई साइको एलिमेंट उसकी बातों में नजर नहीं आ रहा है। तो ये आप सोचें कि जो कुछ आप बयान कर रहे हैं सिर्फ आप तक ही रहेगा या और किसी को पता नहीं चलेगा, तो वो क्या होता है लॉन्ग रन में आपकी क्रेडिबिलिटी को रुइन कर देता है। चाहे आप किसी किसी चैनल से अटैच हैं, कहीं और हैं, एक बार आपकी न्यूज़ या कोई भी आपने जो भी स्टोरी की है वो टोटली गलत साबित हो गई, तो फिर आपकी अब यहाँ पे मसला ये है कि हमें क्रेडिबिलिटी का कोई पास नहीं है, क्योंकि वो दूसरे एस्पेक्ट या दूसरे मोटिव भी होते हैं। मैंने सोचा था कि मैं बात कम करूंगा, आपके जहन में अगर कोई सवाल हो जनरेट हो रहे हो, कोई बात आप पूछना चाहें, इसके बाद हम सवाल जवाब पे आ जाएंगे। आज इत्तेफाक से मैं एक सोशल मीडिया पे डिफरेंट क्लिप्स देख रहा था, तो एक सहाफ़ी थे, उन्होंने ही किसी शायर की कोई छोटी सी गज़ल थी, उसको वो थोड़ा सा ऐसे ट्रांसलेट किया इन टर्म्स ऑफ ये सच और झूठ के हवाले से। तो वो एक छोटी सी मैं नज़म सुना के उस पर ख़त्म करता हूँ। फिर आपके जहन में कोई सवाल, कोई बातें हो तो वो आप फिर मुझसे पूछ सकते हैं, फिर हम इसको यहाँ पे एंड कर लेंगे और फर्दर कर लेंगे। बड़ी ही मुझे इंटरेस्टिंग लगी और मैंने कहा इस मौके के लिहाज से बड़ी ही अच्छी एक चीज़ बनती है आपको सुनाने के लिए। ये एक्चुअली शायद हैं, उन्होंने लिखी थी, उन्होंने इसको सहाफ़त के लिहाज से ट्रांसलेट किया कि हम सहाफ़ी हैं, हम सच नहीं बोलते। जाने जान सच पे क्यों इतना इसरार है, सच की अजमत से कब हमको इनकार है। हम सहाफ़ी हैं आखिर इसी कौम के जिसका हर फर्द बिकने पे तैयार है। हम हैं लफ्ज़ों के ताजिर, ये बाजार है। सच तो ये है गुजरते हुए वक्त से फ़ायदा जो उठा ले वो फनकार है। हम ना सुकरात हैं, हम ना मंसूर हैं, हमसे सच की तवक्को ही बेकार है। तेज तलवार है, वक्त की धार है, इसलिए जाने जा अपनी तहरीर से, खौफे ताजीर से, सच्चे मोती कभी हम रोलते नहीं। हम सहाफ़ी हैं, हम सच बोलते नहीं। तो एक्चुअली क्या हमारे मोटिव अगर चेंज हो
हमारे मोटिव चेंज हो, नीयत साफ हो तो सच खुद नजर आएगा, खुद ढूंढेंगे। आपको खुद उस बात पे सेटिस्फेक्शन ही होगी जो आप सुन रहे हैं और आगे बयान कर रहे हैं। जब तक अंदर से एक आपके अंदर जो बैठा हुआ एक अपना वो कहते हैं ना, काजी सबसे बड़ा मुफ्ती एक अंदर बैठा होता है, वो बता रहा होता है जो बात कर रहे हैं आप वो ठीक है या नहीं है। सिर्फ एक सेंसेशन क्रिएट करने के लिए कुछ भी बात कह दी और उसका जो इम्पैक्ट, जब तक वो इम्पैक्ट आता रहेगा इन टर्म्स ऑफ एडवर्सिटी, उसके आप रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। यहाँ नहीं तो अगले जहान में कहीं ना कहीं आपको उसको सहना पड़ेगा। तो इसके साथ मैं एंड करता हूँ। कोई सवाल आपके जहन में हो तो आप पूछ सकते हैं।